ओम नमः शिवाय। राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। यदि आपका पार्टनर आपसे रूठ गया है, आपकी प्रेमिका या पत्नी आपसे रूठ गई है, आपके पति या प्रेमी आपसे रूठकर आपसे बहुत दूर चले गए हैं, तो यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेके आया हूँ, इस प्रयोग के माध्यम से अगला आपसे प्रेम करेगा, पहले जैसा या पहले से बेहतर करेगा। बहुत सरलतम प्रयोग है, छोटा सा प्रयोग है। इस प्रयोग में जीवन में कभी कभी दर्द मिल जाता है। हम चाहें या ना चाहें, कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। कभी कभी तो मन इतना व्यथित हो जाता है, मन हर जगह से निराश उठता है, एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। रिश्ता वर्षों का था, अचानक से टूट गया। एक पक्ष ही क्यों व्यथित होता है, दोनों पक्ष व्यथित क्यों नहीं होते हैं? कभी कभी आपका लगाव ऐसा हो जाता है कि मानो अब इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर अचानक से एक पक्ष, दोनों में से कोई एक दूरियां बनाना शुरू कर देता है। वह दूरी बनाता है, और क्यों बनाता है, इसका उत्तर सिर्फ उसी के पास होता है। और हम यह जानना चाहते हैं कि सिर्फ एक बार वह बता दे कि उसने ऐसा क्यों किया। तमाम बहनें हैं, तमाम माताएं हैं, कुछ भाई लोग हैं, उनको बस सिर्फ यही चाहिए अगला हमको खुद बताए कि मेरी कमी क्या थी। ऐसा तब होता है जब बरसों का साथ एक पल में, एक क्षण में टूट जाता है। एक ऐसी आंधी आती है, एक ऐसा हवा चलता है जिसमें रिश्ते भी उड़ जाते हैं हवाओं के झोंकों जैसे। उस समय मन में जो व्यथा होती है, जो अव्यक्त भाव होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। इसको तो वही समझता है जिसने इस तरह के दुख का रसास्वादन किया है। ईश्वर न करे कभी भी आप लोग के जीवन में इस तरह का दुख आपको झेलना पड़े। जीवन में वास्तव में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो वो जो वास्तव में प्रेम करते हैं, और एक वो जो वास्तव में कभी प्रेम करते ही नहीं है। वह तो आपको ठगने के लिए, आपसे लाभ लेने के लिए ही जुड़ते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उससे बात करना, फिर उसी से बात करना, रिपीटेशन होता है बार बार। उसी के ख्यालों को रिपीट करना, उसके साथ जाना, सिर्फ और सिर्फ उसी का रिपीटेशन करते हैं। जब हम उससे दिल से जुड़ते हैं, और जब हम किसी से दिमाग से जुड़ते हैं तो रिपीटेशन बार बार नहीं होता है, उससे बहुत जल्दी बोरिंग हो जाती है। आपका जिससे लगाव है, आप उसी को चाहेंगे। हर चीज, चाहे बात करना हो, उठना बैठना हो, कहीं जाना हो, जीवन के सभी क्षेत्रों में आप उसका स्थान देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपसे दिल से जुड़ता है ना, वो आपसे बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि अगला हमसे जुड़ा तो दिल से जुड़ा कि दिमाग से जुड़ा। और कभी कभी इसका तो उत्तर पाने में वर्षों लग जाते हैं, और ऐसे रिश्ते अचानक से आपका साथ भी छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसे रिश्तों के लिए आंसू बहाना उचित है? क्या ऐसे रिश्तों के लिए तड़प लाना ठीक है? अपने मन की व्याकुलता को शांत करिए, और जो रिश्ता आपसे दूर जा रहा है उसके लिए इस तरह से न तड़पिए कि अपनी शुद्ध बुद्ध सब खो करके अपनी बची हुई जीवन की सारी खुशियां ही आप खत्म कर दे सिर्फ किसी की यादों में। ये कहीं न्याय संगत नहीं है।
जो जिस योग्य था उसने अपनी योग्यता दिखाई। जो दिल से जुड़ता है उसको योग्यता दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, और जो दिमाग से जुड़ता है उसको बार बार आप पहचानने की गलती भी कर लेते हैं। अतः ऐसे रिश्तों के लिए कोई प्रयास ना करिए, आप आगे बढ़ जाइए, अपने मन को शांत करिए, इस व्यथा से निकलने का प्रयास करिए। फिर भी कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे, तो जो मैं प्रयोग दे रहा हूं उसको आजमा के देखिएगा। इस प्रयोग से वह आपके बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगी। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो मन को शांत करिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, अंदर से खुशी लाइए, एकाग्रता भाव से प्रयोग पर विश्वास करके आप प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और निराशा के भाव से कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यदि आप सही हैं और आप कोई प्रयोग करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप हमसे जुड़ करके हमारे माध्यम से अनुष्ठान करवा करके अपने इस तरह की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे हमारे WhatsApp के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लेकिन हम जो प्रयोग लेके आए हैं उसको भी एकाग्रता भाव से करके देखिएगा, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। सर्वप्रथम अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक मंत्र की आवश्यकता है, पहले मंत्र को ध्यान से देखे, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। पुनः सुन ले, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। विधि क्या है, एक ही चीज को आपको समझना है। पहले तो आपको 7 पान के पत्ते लेना है, थोड़ा सा सिंदूर लेना है और एक छोटा गिलास पानी लेना है। क्या क्या लेना है आपको? पान का पत्ता 7, थोड़ा सा सिंदूर लेना है और छोटा गिलास पानी ले लें। ये करना कैसे है? सर्वप्रथम 7 दिनों तक 7 पान के पत्ते के ऊपर वशीकरण मंत्र पढ़कर फूंक मारना है तथा आने वाले शुक्रवार को थोड़े सिंदूर को थोड़े से पानी में मिला दें। फिर उसमें उस स्त्री का नाम या उस पुरुष का नाम उस पत्ते में लिखें जिसे आप अपने बस में करना चाहते हैं। फिर उन पान के पत्तों को अपने सर के ऊपर से घड़ी की दिशा में 21 बार घुमाकर कहीं दूर फेंक दें। ऐसा लगातार आपको 7 दिनों तक करना होगा। 8वें दिन वह स्त्री या पुरुष आपके सामने उपस्थित हो जाएगा जिसके लिए आप यह प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कुछ सावधानी भी करना है। पहली बात कि यह प्रयोग आपको शुक्रवार को करना है और जब तक यह प्रयोग करें मांस, मछली, मदिरा का सेवन न करें और वशीकरण के दौरान किसी भी पराय स्त्री या पराय पुरुष साथ कोई गलत संबंध नहीं बनाना है। अपने आप में बहुत सरलतम प्रयोग है, आजमा के देखिएगा। धन्यवाद। राम राम।